प्रदीप कुमार सिंह, तुम्हारी औकात नहीं है अररिया से किसी को निकालने की। आप क्या बात करिएगा हिंदू मुसलमान की। पिछले 10 सालों में आपने अररिया के लोगों को दिया ही क्या है। नमस्कार, कैपिटल टीवी के स्पेशल स्टोरी में मैं दिव्या आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। ये बातें कोई और नहीं जो कि हाट विधायक शाहनवाज आलम ने कही है। अब विधायक जी ने औकात की बात की है तो प्रदीप कुमार सिंह को रहा नहीं गया। उन्होंने अब जो कि हाट विधायक शाहनवाज आलम और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को अपने लपेटे में ले लिया है। उन्होंने कहा है कि अररिया की जनता ने 3 बार मुझे सर्टिफिकेट दिया है। मुझे तेजस्वी और शाहनवाज के सर्टिफिकेट की कोई जरूरत नहीं है। वैसे बता दें कि गिरिराज सिंह ने बिहार में 18 से 22 अक्टूबर के बीच हिंदू स्वाभिमान की यात्रा निकाली। इस यात्रा से जहां बीजेपी की प्रदेश इकाई ने किनारा कर लिया तो वहीं राज्य में बीजेपी के साथ सत्ता में शामिल पार्टी जेडीयू भी इससे असहज दिखी। गिरिराज ने ये यात्रा राज्य के भागलपुर, किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया और अररिया में की। गिरिराज सिंह ने अपनी यात्रा के दौरान 19 अक्टूबर को कटिहार में लव थूक और लैंड जिहाद की बात कहने के साथ ही सीमांचल में रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा भी उठाया। अब इसी यात्रा के दौरान बीजेपी सांसद प्रदीप कुमार सिंह ने भी चौका मार दिया। उन्होंने कहा कि अररिया में रहना है तो हिंदू हिंदू बोलना होगा। उनका ये बयान सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गया और लोग इसकी आलोचना कर रहे हैं। आलोचकों में तेजस्वी यादव और शाहनवाज आलम का नाम सबसे आगे रखा गया है। आपको बता दें कि शाहनवाज आलम ने जहां प्रदीप सिंह की औकात बता दी तो वहीं तेजस्वी यादव ने मुसलमानों की तरफ बुरी नजर से देखने वालों की ईंट से ईंट बजा देने की बात कही है। अब प्रदीप सिंह ने इन दोनों पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि अररिया की जनता ने 3 बार मुझे सर्टिफिकेट दिया। मुझे तेजस्वी और शाहनवाज के सर्टिफिकेट की कोई जरूरत नहीं है। सांसद ने कहा कि शाहनवाज आलम ने जिस तरीके से उनके खिलाफ बयानबाजी की है वो निंदनीय है। उन्होंने कहा कि शाहनवाज आलम के पिता के साथ मैं काम कर चुका हूं। उसे अभद्र भाषा का उपयोग करने से पहले सोचना चाहिए था। वहीं उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि ईंट से ईंट बजा देंगे। मुझे तेजस्वी के सर्टिफिकेट की कोई भी जरूरत नहीं है। मैंने कोई गलत बात नहीं कही है। प्रदीप सिंह ने कहा कि मैंने सिर्फ और सिर्फ हिंदू भाइयों को जागरूक करने के लिए बयान दिया था। मैंने ये नहीं कहा कि सारे मुसलमान हिंदू बन जाओ। उन्होंने कहा कि विपक्ष भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहा है लेकिन सारी साजिश उनकी नाकाम होगी। वैसे शाहनवाज आलम की बात करें तो वो लगातार प्रदीप सिंह पर निशाना साधते रहे हैं। उन्होंने बीते दिन एक पोस्ट किया था, कहा था कि नफरत की राजनीति करने वाले भाजपा के अररिया सांसद का बयान इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि आरएसएस की पाठशाला से निकले लोग वोट मांगने के समय कुछ और बोलते हैं और जीतने के बाद नफरत बांटने का काम करते हैं। आरएसएस के लोग हमेशा नफरत ही फैला सकते हैं लेकिन अररिया की अमन पसंद जनता गंगा जमुना तहजीब को मानने वाली है। अररिया की जनता नफरत परोसने वालों को जरूर सबक सिखाएगी। वैसे केंद्रीय मंत्री ने अपनी इस यात्रा के दौरान 19 अक्टूबर को कटिहार में लव थूक और लैंड जिहाद की बात कहने के साथ ही सीमांचल में रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा भी उठाया था। इस यात्रा ने विपक्षों को बोलने का मौका दे दिया। लगातार इस पर बयानबाजी भी की गई लेकिन अब यात्रा खत्म होने के बाद भी ये विवाद में है। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने भी केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की हिंदू स्वाभिमान यात्रा को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और एनडीए सरकार पर निशाना साधा था। उन्होंने तल्ख लहजे में कहा था कि गिरिराज की तो आदत है, वो इसी तरह की बात बोलते रहते हैं, हमेशा केवल हिंदू मुसलमान की बात करते रहते हैं लेकिन हम लोग कभी उनको अपने मंसूबे में कामयाब होने नहीं देंगे। इसका राज और उसके राज में अंतर थोड़ी है जी। गिरिराज का है विश्वल है, इसी तरह का बात बोलते रहता है तो बस में है, हिंदू मुस्लिम सब रहेगा। क्या यहाँ दंगा फसाद कराना चाहते हैं लोग? दंगा फसाद कैसे करा देगा हम लोग रहते सर। तेजस्वी जी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जिम्मेवार हैं जो कुछ भी अगर होगा बिहार में तो। ठीक है, ठीक बोल रहे हैं। वैसे आरजेडी अध्यक्ष ने कहा था कि हम लोगों के रहते कोई दंगा फसाद कैसे करा देगा। तो वहीं तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि अगर कुछ भी हुआ तो उनकी जिम्मेदारी सीएम नीतीश कुमार ही लेंगे। इस पर लालू यादव ने कहा कि वो ठीक बोले हैं। राज्य की जिम्मेदारी जो है वो ऐसे लोगों को भड़काऊ बयान देने से रोके और राज्य में शांति और सौहार्द बनाने की कोशिश करे। वैसे लालू प्रसाद यादव ने इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि गिरिराज सिंह के राज में और नीतीश कुमार के राज में कोई भी फर्क नहीं है।
अब तो गिरिराज सिंह के साथ बीजेपी के अन्य सांसद यानी कि प्रदीप सिंह भी भड़काऊ बयान देते हुए नजर आए, लेकिन कार्रवाई करने के बजाय उनको सरकार वाई कैटेगरी की सुरक्षा मुहैया कराती है। वैसे बता दें कि प्रदीप कुमार सिंह ने कहा था कि अररिया में रहना है तो आपको हिंदू हिंदू बोलना होगा। उनका यह बयान सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गया और लोग इसकी आलोचना करने से चूक नहीं रहे। लोगों का साफ कहना है कि अररिया में रहना है तो सामाजिक सद्भाव कायम रखना होगा। इस वीडियो के वायरल होने के बाद तेजस्वी यादव ने भी प्रदीप कुमार सिंह को आड़े हाथों ले लिया। तेजस्वी ने सोशल मीडिया एक्स पर एक वीडियो शेयर किया था और कहा था कि एक बीजेपी सांसद ने बिहार में माहौल बिगाड़ने के लिए भड़काऊ बयान दिया और उनको सीएम नीतीश कुमार ने अतिरिक्त सुरक्षा मुहैया करा दी है। उन्होंने कहा कि इस देश की मिट्टी में सबकी महक और आजादी में सबका योगदान है। मैं हर एक व्यक्ति को भरोसा दिलाता हूं कि जब तक मेरी सांसें हैं मैं बिहार को सांप्रदायिकता की आग में झोंकने वाले हर एक व्यक्ति के सामने डटकर खड़ा रहूंगा। इसके अलावा तेजस्वी ने कहा कि मुसलमानों की तरफ बुरी नजर से देखने वालों की वो ईंट से ईंट बजा देंगे। वैसे अररिया सांसद के बयान के बाद जहां विपक्ष में बैठे नेता नाराज हो गए हैं तो वहीं मुस्लिम समाज के लोग भी भड़क गए हैं। जी हां, मुस्लिम समाज के लोग जो हैं बीजेपी सांसद प्रदीप कुमार सिंह के भड़काऊ बयान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने के लिए उतारू हो गए हैं। बीजेपी सांसद ने हिंदू स्वाभिमान यात्रा के दौरान कहा था कि अररिया में रहना है तो हिंदू बनना होगा, नहीं तो बोलना होगा। लोग बीजेपी सांसद प्रदीप सिंह की टिप्पणी के विरोध में एक प्रमुख चौराहे और 4 लेन वाले राष्ट्रीय राजमार्ग पर एकत्रित हुए और बवाल जमकर किया। प्रदर्शनकारियों ने टायर जलाए और बीजेपी सांसद प्रदीप कुमार सिंह से सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की बात कह डाली। दरअसल अररिया सीमांचल क्षेत्र में आता है और यहां मुस्लिम आबादी अच्छी खासी है। प्रदर्शनकारियों ने अररिया 0 माइल से चांदनी चौक तक मार्च निकाला, जबकि प्रदर्शनकारी खौरी चौक पर भी एकत्रित हुए। स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है और स्थानीय अधिकारी स्थिति और बिगड़ने से रोकने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। जिले के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राम पुकार सिंह के नेतृत्व में पुलिस की एक बड़ी टुकड़ी को स्थिति को संभालने के लिए तैनात किया गया है। वैसे पुलिस किसी भी हिंसक टकराव को रोकने के लिए लोगों से शांत रहने और सक्रिय अपील कर रही है। अररिया में बढ़ते तनावपूर्ण हालात पर उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव पर तनाव बढ़ाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि प्रदीप कुमार सिंह की सांसद का बयान उनके समुदाय को दिशा दिखाने के उद्देश्य से था, ना कि दूसरे समुदाय के लोगों का अपमान करने के लिए था। ये तेजस्वी यादव ही थे जिन्होंने भड़काऊ टिप्पणी की, सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ा और अररिया में शांति फैलाई। तेजस्वी सांप्रदायिक अशांति के लिए जिम्मेदार है क्योंकि उनके बयानों के कारण लोग विरोध में सड़कों पर उतर आए हैं। इधर आक्रोश बढ़ने के बाद अररिया सांसद प्रदीप कुमार सिंह अब बैकफुट पर दिख रहे हैं। उन्होंने सफाई देते हुए कहा कि मेरे भाषण को अधूरा दिखाया जा रहा है। मैं अररिया का सांसद हूं, या हर समुदाय के साथ मेरा अच्छा संबंध है, इसलिए मेरा कोई उद्देश्य नहीं है कि खास समुदाय को लेकर गलत बयानबाजी किया जाए। मेरी तमाम लोगों से अपील है कि सभी लोग शांति बनाए रखें। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ राजनीतिक लोग इस मामले को लेकर राजनीति करने में लगे हुए हैं। पिछले 2 दिनों से मेरे खिलाफ दुष्प्रचार कर रहे हैं। विरोधी राजनीतिक दल के लोग अपनी राजनीतिक रोटी सेकना चाहते हैं, लेकिन मैं कह देना चाहता हूं कि अररिया के लोग और खास करके अल्पसंख्यक भाइयों की मेरे बयान को गलत तरीके से दिखाया जा रहा है। मैं किसी मुस्लिम भाइयों का जिक्र तक नहीं कर रहा हूं। मैं तो सर्कुलर आदमी हूं और सभी धर्मों का सम्मान करता हूं। वैसे प्रदीप सिंह ने यह बयान क्यों दिया, हमें यह भी समझना होगा। उनके इस बयान के सियासी मायने हैं। इनके बयान से इतना तो साफ हो गया है कि बीजेपी 2025 का विधानसभा चुनाव हिंदुत्व पर लड़ेगी। वो इस मुद्दे पर आक्रामक बैटिंग करेगी। दरअसल अररिया की राजनीतिक और आबादी में मुसलमानों का दबदबा है। ये सीमांचल क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अररिया लोकसभा सीट के अंतर्गत विधानसभा की 6 सीटें आती हैं। नरपतगंज, रानीगंज, फारबिसगंज, अररिया, जोकीहाट और सिकटी वो सीटें हैं। 2011 की जनगणना के मुताबिक अररिया की जनसंख्या 28,11,569 है। यहाँ पर मुसलमानों की आबादी करीब 43% है। चुनाव में मुस्लिम मतदाता अहम रोल निभाते हैं। यहाँ पर वे किसी भी उम्मीदवार का भविष्य तय करने का दम रखते हैं। वैसे अररिया के सियासी इतिहास को देखें तो ये कभी कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था, लेकिन बीजेपी की बढ़ती ताकत के साथ वो यहाँ पर कमजोर
कमजोर होती चली गई। यहाँ पर कांग्रेस का ग्राफ नीचे गया तो लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी का ग्राफ ऊपर चला गया। पिछले 25 साल के चुनाव परिणाम को देखें तो यहाँ पर बीजेपी और आरजेडी के बीच ही टक्कर रही है। बीजेपी का खाता यहाँ पर 1998 में खुला था। इसके बाद 1999 में आरजेडी ने इस सीट पर जीत हासिल की। वहीं 2004 में भी आरजेडी का परचम यहाँ पर लहराया, लेकिन 5 साल बाद यानी कि 2009 के चुनाव में ये सीट उनके पास से चली गई। प्रदीप कुमार सिंह के दम पर बीजेपी ने यहां पर वापसी की, लेकिन 2014 के चुनाव में फिर ये सीट बीजेपी के हाथ से निकल गई और आरजेडी ने इस पर कब्जा जमा लिया। इतना ही नहीं, 2018 के उपचुनाव में आरजेडी ने फिर जीत हासिल की। दोनों ही बार उसने मुस्लिम नेता के दम पर बीजेपी को हराया, लेकिन 2019 के चुनाव में उनके सभी दांव चित हो गए और बीजेपी ने वापस इस सीट को अपनी झोली में डाल लिया। इतना ही नहीं, अररिया में 2024 का लोकसभा चुनाव बेहद दिलचस्प रहा। यहाँ पर आरजेडी और बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिली। जिस मुस्लिम उम्मीदवारों के दम पर आरजेडी यहाँ पर जीत दर्ज करती आई थी, उसी पर उसने इस बार के चुनाव में भी दांव चला। पार्टी ने शहनवाज को टिकट दिया, उसके सामने थे प्रदीप कुमार सिंह। बीजेपी उम्मीदवार को कुल 6,146 वोट मिले थे, तो शहनवाज को 5,80,052 वोट मिले। प्रदीप सिंह को करीब 21,000 वोटों से जीत मिल गई। वोट प्रतिशत की बात करें तो प्रदीप सिंह को 43.91% वोट मिले, तो शहनवाज को 46.31% वोट मिले। ये बड़ा गेम चेंजर साबित हुआ, लेकिन अब प्रदीप सिंह का ये बयान कहीं ना कहीं बीजेपी के गले का फांस बन गया है। तो खैर, इस खबर में आज के लिए बस इतना ही। अन्य खबरों के लिए हमारे साथ ऐसे आगे बने रहे और देखते रहिए। तब तक के लिए कैपिटल टीवी बिहार।